वेलकम टू एक्शन टी पॉइंट। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसलिए आज है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसलिए भारत में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यानी कि जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में आज हम पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है पूरी जानकारी वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है किसके द्वारा और क्यों मनाया जाता है। आइए देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है, यानी कि जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है। देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब तक यानी 2019 जुलाई तक पूरी दुनिया में लगभग 1121 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है, जिसमें 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक, 39 मिले जुले और 138 अन्य स्थल हैं। अब दोस्तों ये हमारा हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं भारत की। इससे पहले दोस्तों ये बात है यानी कि यह प्रदान करता है यूनेस्को। तो हम यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा है यूनेस्को। अब देखिए अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यानी कि कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या है वो है 38। तो पहले तो आपको याद रखना है कि भारत में वर्तमान में विश्व विरासत स्थलों की संख्या है 38 और जो 2 विरासत स्थल जो हैं वो प्रस्तावित हैं। अब देखिए इनमें से जो सांस्कृतिक विरासत स्थल यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं वो है 30, प्राकृतिक विरासत स्थल यानी कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो है 7 और इनमें से एक है मिश्रित यानी कि मिले जुले विरासत स्थल में आता है वो है 1। तो इस प्रकार से कुल जो हमारे देश में 38 विश्व विरासत स्थलों की संख्या हो जाती है। दोस्तों यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं पूरा हम देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे देश में कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले अजंता की गुफाओं को जो है विश्व विरासत स्थल में प्रदान किया गया था। देखिए सबसे पहला क्या है, अजंता की गुफाएं। आप देख सकते हैं ये अजंता की गुफाएं हैं। ये कहाँ पर स्थित हैं? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें 1983 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो पहला हमारा हो गया अजंता की गुफाएं जो कि औरंगाबाद में। देखिए आपको याद क्या रखना है, स्थान याद रखना है कहाँ पर है। परीक्षाओं में स्थान ही पूछा जाता है और सन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। दूसरा हमारा है आगरा का किला। देखिए जो हमारा आगरा किला है यह आगरा उत्तर प्रदेश में ही है और इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। यानी कि अजंता की गुफा, आगरा का किला, इन दोनों को एक ही वर्ष। इसके अलावा जो हमारा ताजमहल है यानी कि आगरा का जो ताजमहल है आप देख सकते हैं इसे भी 1983 में ही विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। देखिए आपको पता होगा कि जो हमारा ताजमहल है यह शाहजहाँ द्वारा मुमताज़ महल के याद में बनवाया गया था और इसी के अंदर मुमताज़ महल और शाहजहाँ की जो है कब्र है और यह एक उत्कृष्ट नमूना है कला का। तो ये इसे विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया? 1983 में, आगरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा हमारा है एलोरा की गुफाएं, जिसे भी विश्व विरासत स्थल में घोषित किया जा चुका है। कब? 1983 में ही। जी हाँ 1983 में कुल 4 स्थानों को शामिल किया गया था जो कि, तो एलोरा गुफाएं हमारी कहाँ है? ये भी हमारी महाराष्ट्र में। तो ये देखिए मोस्ट अजंता एलोरा, हमारी अजंता एलोरा, आगरा का ताजमहल और आगरा का लाल किला, इन्हें 1984 में जो है 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो यहाँ से ये 4 याद रखना है। पाँचवां हमारा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे 1984 में शामिल किया गया था और यह कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। देखिए आपको जगह का नाम सन याद रखना है। छठा हमारा है महाबलीपुरम के स्मारक समूह। आप देख सकते हैं चित्र में ये महाबलीपुरम के स्मारक समूह हैं। इन्हें 1984 में शामिल किया गया था और यह कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। जगह का नाम भी याद रखना है। सातवां हमारा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और यह राजस्थान में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये प्राकृतिक विरासत स्थल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और यह असम में है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला हमारा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही असम में हैं और दोनों को ही 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और ये काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है यह प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। तो इन दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
10वां हमारा है गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट। जो गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट यानी कि चर्च हैं, इन्हें भी 1986 में जो है शामिल कर लिया गया था विश्व विरासत स्थल में। यह गोवा में स्थित है। कब शामिल किया गया था? 1986 में। अगला हमारा 11वां है हम्पी। हम्पी देखिए कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। इसे 1986 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। देखिए जो हम्पी है यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही थी, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा है 12वां फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की दोस्तों जो स्थापना की थी, किसने की थी? अकबर ने किया था, और इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 13वां खजुराहो के स्मारक समूह जो हैं, आप देख सकते हैं ये खजुराहो के स्मारक समूह हैं जिन्हें 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और यह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यह प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों ये सफ़ेद बाघ के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, और यह सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, और 1987 में जो है इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। 15वां हमारा है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये है एलिफेंटा की गुफाएं। दोस्तों हमारा प्रयास ये है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, इसलिए हमने इस वीडियो में चित्र भी इंक्लूड किया है। देखिए 16वां हमारा है पद्दतकल जो हमारा ये कर्नाटक में स्थित है, और इसे 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट्स बना सकते हैं, सबके नाम लिख सकते हैं। 17वां हमारा है महान चोल मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? जो चोल मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, और इसे 1987 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, जो हमारा महान चोल मंदिर है। अगला है देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। नंदा देवी जो है यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इसे 1988 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। यह उत्तराखंड में स्थित है। देखिए नंदा देवी को 1988 में, और जो फूलों की घाटी है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, उसे 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और ये दोनों ही उत्तराखंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों जो है हमारा उत्तराखंड में है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 19वां हमारा सांची के स्तूप। देखिए सांची के स्तूप को 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप में से भी माना जाता है, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है? तो यह सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा है हुमायूं का मकबरा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो पता होगा आपको, दिल्ली में स्थित है, और इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला हमारा 21वां है कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार एवं अन्य स्मारक जो है यह दिल्ली में स्थित है, और इन्हें 1993 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 22वां भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग में जो है, यानी कि भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग 1999 में से विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोध गया का जो महाबोधि विहार है, बोध गया का महाबोधि विहार, इसे 2002 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। महाबोधि का जो बौद्ध विहार है यह बिहार में शामिल है, और इसे 2002 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 24वां हमारा है भीमबेटका की गुफाएं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह 2003 में इन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यह भीमबेटका की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है 25वां चंपानेर पावागढ़ के पुरातत्व जो उद्यान है यह गुजरात में स्थित हैं। इन्हें 2004 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो गया है। इसे 2004 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और ये कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला हमारा है दिल्ली का लाल किला। देखिए दिल्ली का लाल किला, यानी देखिए दो यहाँ पर है, आगरा का लाल किला भी है जिसे 1983 में शामिल किया गया था, और दिल्ली का लाल किला जिसे 2007 में शामिल किया गया था। देखिए दिल्ली का जो लाल किला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है जंतर मंतर, जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है, और ये जंतर मंतर राजस्थान में भी है। तो जो राजस्थान का जंतर मंतर है इसे 2010 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। जंतर मंतर राजस्थान। अगला है 29वां पश्चिमी घाट। देखिए जो वेस्टर्न घाट है यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पड़ता है, और इसे 2012 में जो है शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। वेस्टर्न घाट जिसे पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट भी इसे कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2012 में शामिल किया गया था। अगला है राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग हैं इन्हें 2013 में शामिल किया गया था। देखिए आप देख सकते हैं जो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं इन्हें 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आप सारे नोट्स बना सकते हैं जिससे आपको ये है आसानी से याद रहेगा। अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है?
यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए हमने एक राष्ट्रीय उद्यान का एक वीडियो बनाया था, उससे भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएंगे। तो जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना है। अगला हमारा है रानी की वाव। देखिए रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में, और यह गुजरात में स्थित है। आपको बताना है कि जो रानी की वाव है ये किस रुपए, यानी कि कितने रुपए के नोट के पीछे जो है रानी की वाव का चित्र बना हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस नोट के पीछे जो है रानी की वाव का चित्र बना हुआ है। अगला है 33वां, नालंदा महाविहार, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसे 2016 में शामिल किया गया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो नालंदा महाविहार यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। अगला हमारा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे प्राकृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया गया, जो कि सिक्किम में है, और इसे 2016 में शामिल किया गया था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा है, देखिए ली कोबुर्जिए जो कि वास्तुशिल्प हैं, ली कोबुर्जिए के वास्तुशिल्प जो कि चंडीगढ़ में है, इन्हें भी 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो ये भी याद रखना है। 35वां हमारा है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, यानी जो पूरा अहमदाबाद शहर ही है, गुजरात में स्थित है, इसे 2017 में पूरे विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया गया है पूरे अहमदाबाद शहर को, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। 37वां हमारा है मुंबई का विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेम्बल, जिसे 2018 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। देखिए आप देख सकते हैं ये मुंबई का है, मुंबई का विक्टोरियन आर्ट और डेको एंसेम्बल, ये चित्र में आप देख सकते हैं। और हमारा जो अंतिम बचता है 38वां, वो है गुलाबी शहर जयपुर, यानी कि अहमदाबाद शहर को और जो जयपुर है इसे जो है 2019 में विश्व विरासत स्थल में, यानी कि जयपुर को 2019 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, आप देख सकते हैं। अब देखिए तो हमारे जो दो विश्व विरासत स्थल ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं। देखिए प्रस्तावित कौन सा है, विष्णुपुर का मंदिर है, यह पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित है, और दूसरा जो हमारा है मट्टनचेरी पैलेस जो है, मट्टनचेरी कोच्चि केरल में है, ये भी जो प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए 38 हमारे पूरे जो थे विरासत स्थल हमने आपको बता दिया। दोस्तों आपको ये सारे नोट्स बना लेने हैं और सारे के नाम याद कर लेने हैं, कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल होता है, इसलिए हमने विश्व विरासत स्थल के डे यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में ये आपको वीडियो दिया है। जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।